मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने, किसानों की शक्ति और लोगों द्वारा पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम करने की सराहना भी की। उन्होंने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण भी बताया। कोरोना काल में देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों को देश भर में शिक्षकों ने स्वीकार किया और इसे अवसर के रूप में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल सहजता से हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की इस कठिन परिस्थितियों में भी किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर क्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोषक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। इस बात की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग और उत्साह है, लेकिन सबके मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम की 68वीं कड़ी थी, जबकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात की ये 15वीं कड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।